आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना के वार थम न सके। 16 केसेस रिपोर्ट हुए, शरह 2.2% रही, जबकि जंग, चिन्योट और टोबा में कोई नया केस रिपोर्ट न हुआ। आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना के वार थम न सके। 16 केसेस रिपोर्ट, शरह 2.2% रही, जंग, चिन्योट और टोबा में कोई नया केस रिपोर्ट न हुआ। अब आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 12 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस के बाद इनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूजबी और शारजा के लिए रवाना होना था। आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 12 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद इनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूजबी और शारजा के लिए रवाना होना था। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है। मुसाफिरों ने मुख्तलिफ प्रवासों से दुबई, अबूजबी और शारजा के लिए रवाना होना था, जबकि मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट में जो है 12 मुसाफिरों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत हुई है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रवानगी कबल जो है वो 4 घंटे इनके रैपिड टेस्ट किए गए। मुतासरा कुछ मुसाफिरों ने 3L से अबूजबी और कुछ मुसाफिरों ने FZ 344 और 392 से दुबई, जबकि कुछ मुसाफिरों ने G9 563 से शारजा के लिए रवाना होना था। सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के मुताबिक मुतासरा 12 मुसाफिर जो है वो खुद को क्वारंटाइन करेंगे। आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो 12 मरीज बैरून मुल्क जाने के हवाले से उड़ान न भर सके। जी, मुसाफिर खुद को होम क्वारंटीना करेंगे। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कारोबारी हजरात पर भारी पड़ने लगा। विस्कोस धागे की कीमतों में मजीद 3 रुपए फी कोन इजाफा होने का इंदिया। कीमत फी कोन 147 रुपए होने का खदशा है। मजीद जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइए। यूं तो गुज़िश्ता एक साल से SME सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात, छोटी फैक्ट्रियां, पावर लूम, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन और दीगर इसके साथ जो वाबस्ता हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन बढ़ते हुए धागे की कीमतों की वजह से इस वक्त तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो बहरान के लपेट में है। ख़ास तौर पर विस्कोस धागे के हवाले से बात की जाए जो कि ख़ास तौर पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, जिसकी एक ये कोन आप देख सकते हैं, एक कोन की कीमत जो है वो 102 रुपये थी और 4 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर इस कोन की कीमत जो है वो 144 रुपये फी कोन पहुंच चुकी है। और अब खबरें ये सुनने को मिल रही हैं कि हालिया धागे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से धागे की कीमतें कंपनियां मजीद 3 रुपये बढ़ाने जा रही हैं, जिसके बाद 147 रुपये की सिर्फ ये एक कोन होगी। 1 दर्जन कोन होती हैं एक बॉक्स के अंदर, जिसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ती चली जा रही है। धागा कंपनियों से अपील की जा रही है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की जानिब से कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए, धागों की कीमतों में कंट्रोल किया जाए, उसको काबू रखा जाए ताकि बेहतर तरीके से कारोबार चलाया जा सके। एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ इसका जो गजाना है, यानी इसके ऊपर जो धागा लपेटा जाता है, उस गजाने के अंदर भी कमी की जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि धागा भी कम होता चला जा रहा है, यानी उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। हेड ओवर चार्जेस निकालना, तनख्वाहें निकालना, मजदूरों की तनख्वाह निकालना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल धागे की कीमतों का नोटिस लिया जाए। शराज भट्ट, शुक्रिया, आप हमें अपडेट। आपको बताएं, पेट्रोल बम के बाद अब बिजली 6 रुपए महंगी करने की तैयारी। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की हुकूमत से रहम की अपील। सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, जमा पूंजी बिलों पर खर्च कर दी, अब फैक्ट्रियां बंद करके मुतबादिल कारोबार भी नहीं कर सकते। शराज भट्ट की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी भी कर ली, जिस पर शहर के कारोबारी हजरात ने तशवीश का इजहार किया। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, 24 रुपए फी यूनिट से बढ़ाकर 45 रुपए फी यूनिट कर दिया गया है। अगर मजीद कीमतें बढ़ाई गई तो हमारे यूनिट्स मुकम्मल बंद हो जाएंगे। अभी अगले महीनों में हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये जो 12 रुपए बढ़े हैं, इससे 6 रुपए 30 पैसे यूनिट, जो हम 45 रुपए का यूनिट पहले ही ले रहे हैं, अगर उसमें 6 रुपए 30 पैसे बढ़ गए तो ये 51-52 रुपए में जो यूनिट हो जाएगा, इसके साथ हम काम कैसे कर सके। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि बिजली की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग बदस्तूर जारी है, जिसके बायस हमें जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। आपदा वालों को भी शायद अब याद आ गया कि हमारी मेंटेनेंस वगैरह रहती थी। 8-8 घंटे हमारी फैक्ट्रियों की जो है ना वो लाइट बंद करते हैं, जिसकी वजह से हमें जनरेटर चलाना पड़ते हैं, जो बिजली से भी ज्यादा महंगे हमें पड़ रहे हैं।
राना अब्दुल गफूर कहते हैं, माजी में इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी। महंगाई ने हर तबके को मुतासर किया है। पेट्रोल की कीमत कम की जाए और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई जाएं ताकि कारोबार का तसलसल बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। रीफंड्स के मुंतज़िर टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को साल 2021 के इनकम टैक्स रिफंड्स पर फौरी प्रोसेसिंग मुकम्मल करने की हिदायत। 50 मिलियन रुपए तक के रिफंड्स की मंजूरी और अदायगी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिए। जी, टैक्स रिफंड्स के मुंतज़िर टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मातहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि वो माली साल 2021 के जो रिफंड्स हैं उनको रवां साल के दौरान ही उन पर प्रोसेसिंग की जाए और इसके बाद उनकी मंजूरी दी जाए। FPR की जानिब से हिदायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे टैक्स गुजार जिनके रिफंड्स 50 मिलियन रुपए या 5 करोड़ रुपए तक की मालियत के हैं तो उन पर तरजीही बुनियादों पर वर्किंग की जाए। और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर जो है इन रिफंड्स की इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद केस बोर्ड को भिजवाए ताकि उनकी हतमी मंजूरी दी जा सके और रिफंड्स की रकूम जो है वो मुतलका टैक्स गुजारों को अदा की जाए। इस हवाले से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक जो रिफंड्स हैं वो उसी साल के दौरान ही FPR देने का पाबंद होता है। तो इस हवाले से टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर यह है कि FPR जो है वो उनके रिफंड्स जल्द जारी करने के लिए प्रोसेसिंग कर रहा है और 50 मिलियन रुपए। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हल्का बंदियों के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद और वोटर्स 25 फरवरी तक एतराज़ात दायर कर सकेंगे। उसके बाद रीजनल इलेक्शन कमिश्नर एतराज़ात पर समाअत करेंगे। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो यहाँ पर जो हल्का बंदियों की तारीख है वो 25 फरवरी एतराज़ात की तारीख मुकर्रर की गई है। हल्का बंदियाँ पंजाब भर में करती गई हैं और इस सिलसिले में किसी भी वोटर को या किसी भी शहरी को, किसी को भी इलेक्शन लड़ने वाले को इतराज़ होता है तो वो अपना इतराज़ दायर कर सकेगा 25 फरवरी तक, जहाँ पर रीजनल इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके एतराज़ पर समाअत की जाएगी और फिर उसके बाद फाइनल हल्का बंदियों की या फरिश्तें वज़ा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से जो बल्दियाती इंतखाबात रवां बरस में उन्हें उसमें जो पहले मरहले में फैसलाबाद डिवीजन से यहाँ पर टोबा टेक सिंह का नाम आया, बाकी अजला में बाद में इंतखाबात का इनकाद किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब्दुर्रहमान, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, नशे और जुए की लत ने शोहर को इंसानियत भुला दी। मुबैना तौर पर शोहर ने बीवी पर बहिमाना तशद्दुद के साथ साथ सर के बाल भी मूंड दिए। बेली चौक लालियां की रहायशी खातून की इंसाफ की दुहाई। आपको बताएं, नशे और जुए की लत ने शोहर को इंसानियत भुला दी। मुबैना तौर पर शोहर ने बीवी पर बहिमाना तशद्दुद के साथ साथ सर के बाल भी मूंड दिए। बेली चौक लालियां की रहायशी खातून की इंसाफ की दुहाई। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिए। शहर का बेली चौक है। बिल्ली चौक लालिया के अंदर जहां पर मुबैना तौर पर नशई और जवारी जालिम शौहर ने बीवी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। आपको बताते चले कि शाजिया नामी जो औरत है वो घरों में काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालती है और उसका जो शौहर है वो मुबैना तौर पर नशे और जुए की लत में पड़ा हुआ है और घर में कोई काम काज नहीं करता, उल्टा जो मजदूरी के पैसे है वो छीन कर नशे और जुए में उड़ा देता है। तो आज इसी मजदूरी के पैसे न देने पर जो जालिम शौहर है उसने बीवी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और बीवी का जो सर है वो भी फाड़ दिया और इसी के साथ साथ जो उसके सर के बाल है वो भी मोड़ दिए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जो शाजिया ही है 5 बच्चों की माँ है और घरों में काम काज करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। शाजिया को THK हॉस्पिटल लालिया के अंदर जो फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद शाजिया ने बयान किया है कि उसको जो इंसाफ है उसको उसकी फराहमी की जाए। तो दूसरी जानब जो पुलिस है उसने ज़ब्ते की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया और SHO मुनाज़र लाख ने छापामार जो टीमें हैं किशोर की गिरफ्तारी के लिए वो भी इलाके में फैला दी है ताकि उस किशोर को गिरफ्तार किया जा सके। गिरफ्तारी के लिए टीमें फैला दी हैं। अजमत बलोच, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस के DSPs की तरक्कियां खतरे में पड़ने का खदशा। 83 DSPs की 2020 और 21 की ACRs नामुकम्मल होने का इंकशाफ। DIG एस्टेब्लिशमेंट ने रीजनल पुलिस सरबराहान को ACRs फौरी मुकम्मल करके भिजवाने का हुक्म दे दिया। ACRs नामुकम्मल होने की वजह से तरक्की रुक जाना अफसरान की हक तलफी के मुतरादिफ है। ACRs की तकमील में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। तहरीरी अहकामात जारी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिए।
جی بالکل، پنجاب پولیس کے ڈی ایس پیز کی ترقیاں خطرے میں پڑنے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ آئندہ چند ہفتوں میں ڈی ایس پیز کو ایس پی عہدے پر ترقی دینے کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، مگر اس دوران یہ انکشاف سامنے آیا کہ پنجاب پولیس کے 83 ڈی ایس پیز کی اے سی آرز نامکمل ہیں، جس پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے اور تمام ریجنل پولیس سربراہان کو تحریری طور پر احکامات بھجواتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر اے سی آر نامکمل ہونے کی وجہ سے کسی بھی ڈی ایس پی کی ترقی کا عمل خدشے میں پڑا تو یہ ان کی بڑی حق تلفی کے مترادف ہوگا، جس کے ذمہ داران پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر 2020 اور 21 کی جو 83 ڈی ایس پیز کی اے سی آر نامکمل ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور 2 روز کے اندر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 کے دفتر میں بھجوایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس پریکٹس کو ختم کیا جائے کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی جب میٹنگ سر پر پہنچ جاتی ہے تب اے سی آر نامکمل ہونے کا انکشاف ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ہر 3 ماہ مقبول، شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بعد آپ کو بتائیں کمالیہ میں معاون خصوصی وزیر اعظم مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کی آبائی علاقے آمد، خانقاہ معصومیہ پر ان کے صاحبزادوں سید علی امام اور سید زمام امام کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ آج بالکل کمالیہ میں معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کی خانقاہ معصومیہ پر آمد ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے اپنے صاحبزادوں سید زمام امام اور سید علی امام کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر خصوصی طور پر وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب ڈاکٹر رانا شاہد محمود سمیت ریاض فتیانہ نے شکریہ۔ سر بتائیے گا، آج آپ نے آبائی علاقہ کا دورہ بھی کیا اور آپ کے بچوں کی سالگرہ بھی تھی، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 18 جون 2018 کو میرے دونوں بچوں کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی، تو آج میرے بڑے بیٹے سید زمام امام کی برتھ ڈے تھی، تو آج ہم نے اس کا کیک کاٹا۔ تو یہ صبر و رضا کا ایک مرحلہ ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے بچوں کا انتقال ہوا تو ہم نے یہ پروگرام بنائے تھے کہ ہم چیریٹی کا پلان کریں گے، جیسے یہ چیریٹی پلازا بنایا ہم نے، اس کے آنے والی تمام انکم جو ہے وہ چیریٹی پہ جائے گی۔ پیٹرول پمپ کو چیریٹی کے لیے مختص کر دیا، انگلینڈ میں اپنی جو زمین تھی اس کی ساری چیزیں جو ہے چیریٹی کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت نے مجھے عمران خان جناب پرائم منسٹر کے ذریعے سے یہ ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے آبائی علاقے کے لیے لوگوں کے لیے خدمت کر سکوں۔ تو ابھی ہم اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اوورسیز کو آنرشپ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک تھنک ٹینک بنانے جا رہے ہیں اوورسیز کے لیے، 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اوورسیز کے علاوہ بہت سے لوگوں کو روزگار کے لیے ایکسپورٹ کریں گے باہر۔ ہم اسکل باقاعدہ طور پہ ان کے لیے شروع کر رہے ہیں اسکل پروگرام۔ ہمارے پاس جتنے بھی باہر سے ڈیمانڈ آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اسکل ہونی چاہیے اور یہ لینگویج ہونا چاہیے۔ تو ہمارے بہت سے جو غریب خاندان ہیں، غریب لوگ ہیں، چونکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دل ہی غریب لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے، تو ہم ان کے لیے جو اسکل اور جو وہ لینگویج حاصل کریں گے، اسٹیٹ بینک سے ہم نے 4 لاکھ روپے کا قرضہ بھی منظور کرایا ہے کہ وہ باقاعدہ اسکل حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض لے سکتے ہیں۔ قرض لے کے وہ اسکل حاصل کر کے انہیں باہر بھجوایا جائے گا تاکہ وہ اپنی ملک کی معیشت پہ اور اپنے خاندان کی خدمت کر سکیں۔ بالکل جیسا کہ رضوان، شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تنظیم سازی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر میں تحصیل سطح پر ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، اویس خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ضلع بھر میں جو ہے تحصیل سطح پر ورکرز کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں تمام ورکرز کو جو ہے موٹیویٹ بھی کیا جائے گا، اس میں اعلیٰ قیادت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ضلع جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اصل بتائیے گا ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں، سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون؟ تھینک یو سٹی 41۔ گزشتہ دنوں ہمارا شور کوٹ میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ضلعی باڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 4 تحصیلوں میں
वर्कर्स को आइंदा इलेक्शन के हवाले से मोटिवेट करने के लिए एक भरपूर कन्वेंशन करेंगे, वर्कर कन्वेंशन करेंगे और उसमें अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें मकामी क़यादत और उसके अलावा मुतवक्का जो उम्मीदवारान हैं हमारे आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनको, और आखिरी जो जलसा है हमारा झंग का ख़ास तौर पे जो कन्वेंशन होगा उसमें आला क़यादत को भी हम इनवाइट करने जा रहे हैं। इस सिलसिला में 18 हज़ारी में 25 फरवरी को हमारा जो पहला कन्वेंशन होने जा रहा है और उसके बाद अहमदपुर सियाल में 4 मार्च को है, फिर श्योरकोट में हमारा 18 मार्च को, और झंग में इंशाल्लाह 23 मार्च को हम भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हुई है उसके हवाले से और बाकी जो हमारे मकामी स्तर पर जो तंजीम साजी इनकम्प्लीट थी उसको भी हम इंशाल्लाह मुकम्मल करने जा रहे हैं और एक भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह। अवैध शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।